फुला फुलारी फूलों को सौदा सौदा फूल बिरौला भौरों का जूठा फूल ना तोड़ा मारों का जूठा फूल ना लाया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, आज तारीख है 15 और आज मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज मुझे ना अपने घर की बहुत याद आ रही है। और याद आने का एक ख़ास कारण भी है। अपने बचपन की जो एक बहुत बहुत अच्छी याद है वो याद आ गई है क्योंकि आज है फूलदेई संग्रांद। और उत्तराखंड में फूलदेई संग्रांद को एक पर्व के हिसाब से मनाया जाता है। छोटे बच्चों का होता है ये। और आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग उत्तराखंड से हैं तो वो लोग आज दिखा भी रहे होंगे। तो मैंने सोचा यार चलो ना मैं थोड़ी सी एक वीडियो बनाती हूँ, मुझे अपने बचपन की यादों को ताज़ा करती हूँ। हम क्या क्या करते हैं ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और जैसा बचपन मेरा था वैसे मेरे बच्चों का नहीं है। सोचा तो मैंने कुछ ऐसा था कि चलो मैं करूँगी। जब इन्हें पता चला, क्योंकि सृष्टि ने एक बार खेला हुआ है, एक बार मैं वहाँ पे थी उस टाइम पे फूलदेई संग्रांद के टाइम पे, क्योंककि वो चैत के महीने में जो चैत आज से हमारे यहाँ चैत शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे जो महीने चलते हैं ना, सावन भादो पूस माह, वो जो संक्रांत आती है ना, मकर संक्रांति, वहाँ से चलते हैं। तो मकर संक्रांति से शुरू होकर फिर 30 दिन बाद जैसे मकर संक्रांति से माह का महीना शुरू हो जाता है वहाँ पे। और बाकी कैलेंडर के हिसाब से तो पूर्णमासी से शुरू होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर उस संक्रांत से चलता है। तो उत्तरायण से हमारे यहाँ महीने शुरू होते हैं। माह का महीना उत्तरायण से 13-14 से लेकर 13-14 फरवरी तक माह रहता है। फिर फरवरी से लेकर मार्च तक माह फाल्गुन रहता है। फाल्गुन के बाद अब चैत आता है ना, तो आज से चैत का महीना शुरू हो जाता है। और ये महीना ना बहुत खुदेड़ महीना रहता है, गढ़वाले में बोलते हैं, जिसे खुद लगती है, याद आती है। तो ये उस टाइम का रहता है। इस टाइम पे ध्यानियों को बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं आगे आपको पिक्चर लगा दूंगी कुछ। और बच्चे मेरे साथ में हैं, इनकी जिद है कि ये भी कह रहे हैं कि मम्मा हमको भी खेलना है। मैंने इन्हें 2-3 वीडियो दिखाई तो मिट्टू बहुत कह रही है कि मम्मा हमको भी खेलना है। वैसे हम जब हम थे तो हम तो 3 दिन तक खेलते थे। तो अभी बच्चे ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं तो एक ही दिन खेलते हैं। लेकिन खैर मैं आपको कुछ पिक्चर लगा रही हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को। और मैं कुछ पिक्चर लगा रही हूँ, साथ में मैं आप लोगों के साथ में बात करती जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये पिक्चर है ये मेरे बचपन की बहुत खूबसूरत याद है जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और फूलदेई संग्रांद के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये उत्तराखंड का बहुत ही ज़्यादा फेमस मतलब लोकप्रिय त्यौहार है और लोक त्यौहार भी है क्योंकि उत्तराखंड में ही खेला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है बुरांस जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है। और प्यूली भी उत्तराखंड में पाई जाती है। इधर उधर मुझे नहीं पता कहाँ और पाई जाती कि नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है हमारे इधर पाई जाती है, खेतों में, घरों में। और बुरांस पाया जाता है जंगलों में। तो आजकल जंगल बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे होंगे क्योंकि कहीं पे गुलाबी रंग के बुरांस, तो कहीं पे हल्के गुलाबी, कहीं पे गाढ़े गुलाबी, कहीं पे हल्के लाल, कहीं पे गहरे लाल। तो बहुत ज़्यादा सुंदर जो जंगल लग रहा होगा आजकल चैत के महीने में। तो आप लोगों को पता ही है कि सारे फूल फल खिलने लग जाते हैं। तो कुछ ही इस तरह से ही हमारे इधर भी लग रहा होगा। तो मुझे अपने यहाँ की ना बहुत याद आ गई थी और इतनी याद आ गई कि ना मैं रो पड़ी क्योंकि जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी फूलदेई संग्रांद की तो फुलफुल माई की, तो बहुत ज़्यादा याद आई। हम फूलदेई संग्रांद तो नहीं बोलते थे, हम बोलते थे फुलफुल माई। तो हम खेलते थे फुलफुल माई जब हम छोटे थे बचपन में। तो बहुत अच्छा लगता है। और पहले अपने आप खेलना फिर अपने बच्चों को खेलते हुए देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन शायद मेरी किस्मत में ये नहीं है, मेरे बच्चे नहीं खेल पाए, लेकिन एक ना एक बार ज़रूर खिलाऊंगी उन्हें भी। और ये है प्यारी सी फ्यूली जो कि उत्तराखंड में पाई जाती है और घरों में, खेतों में पाई जाती है। तो आजकल जंगल बुरांस से खिले हुए हैं और खेत फ्यूली से खिले हुए हैं। तो वहाँ पे फुलफुल माई खेलते थे जब हम छोटे थे ना। तो हम क्या करते थे कि उस टाइम पे ना स्कूल सुबह का हुआ करता था, अप्रैल में, मतलब 7 बजे हमें स्कूल जाना होता था। तो हम लोग सुबह के बजाय शाम को ही अगले दिन
फूल तोड़ के रख देते थे, टोकरी भर के रख देते थे अपनी। और हमारी टोकरी में 5 फूल तो रहते ही थे। प्यूली रहती थी, बुरांस रहते थे, कूंजा रहता था और पैया और नाशपाती का फूल। तो आपको जितने चाहे उतने फूल आप अपने टोकरी में रख सकते हैं, जितने आपको फूल मिलेंगे। लेकिन आपके फूल की जो आपकी टोकरी की फूल की टोकरी की जो शोभा होती थी ना, वो होती थी प्यूली और बुरांस की। तो इस तरह से जो रिंगाल की टोकरी रहती थी, बनी हुई रहती थी। इन दिनों में नई खरीदते थे मम्मी, तो हम 4 बहन थे, तो मम्मी 4 टोकरियाँ खरीदती थी। तो शाम को अपनी टोकरी कुछ इस तरह से भर देते थे, बुरांस से, प्यूली से और लइयाँ पैया से। तो इस तरह से भरे जाते थे। और जो आपकी टोकरी की मेन शोभा होती है ना, वो होती है प्यूली और बुरांस। एक राजा और रानी की तरह होती है प्यूली और बुरांस। तो इस तरह से हम लोग ना प्यूली की टोकरी लेके, फूलों की टोकरी लेके, और सबसे पहले सबको पता रहता था कि भाई कहीं नहीं गिरना, सबसे पहले अपने कुल देवी के जो मंदिर होता है, सबसे पहले हम वहाँ पे डालते हैं। वहीं पे इकट्ठा होता है जहाँ पे कुल देवी का मंदिर होता है, या फिर अपने कुल देवता जो कुछ भी है, सबसे पहले उन्हें डालने होते हैं। क्या है, ये हमारा नियम था। और गाँव का मुझे नहीं पता क्या था, बस सब अपने अपने नियम होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपने कुल देवी के मंदिर में डालते थे, फिर उसके बाद वहाँ से जो घर शुरू होते थे उनके घरों में डालते रहते थे। तो घर के दोनों तरफ डालते हैं, दरवाजे पे एक इस तरफ एक इस तरफ। और लोग भी जितने फूल डालने वाले उत्साहित रहते ना, उन्हें उतने ही फूल डलवाने वाले भी उत्साहित रहते। जैसे ही घर के पास पहुँचेंगे सब लोग खड़े हो जाएंगे, सब बोलेंगे इस घर में भी डालो, उस घर में भी डालो, उस घर में डालो। कहते हैं घर में रौनक आती है बच्चों से भी और फूल डालने से भी है। तो मानो तो बहुत सारी चीज़ें, ना मानो तो कुछ भी नहीं। तो मानने के लिए ही कहते हैं। सब लोग बोलते थे यहाँ भी डालो, वहाँ भी डालो। उसके बाद ना हम लोग तो 3 दिन खेलते थे, और 2 दिन हम लोग सिर्फ फूल डालते थे, और तीसरे दिन हम लोग मांगते थे। तो फूल देवी जो होती है ना, वो एक गोगा देवता है। तो बचपन में जो गायों को चराते थे, उन्होंने जंगल में एक गोगा देवता बनाए थे। तो फिर एक बार एक राजा ने मजाक उड़ाया बहुत ज़्यादा उसका, कि भाई क्या बना रखे, जैसे बच्चे छोटे बच्चे बनाते हैं। तो कहते हैं ना, बच्चों का मन बहुत सच्चा होता है। तो उन्होंने तो बस मजाक खेल खेल में बना लिया, लेकिन वो सच में प्रकट हो गए वहाँ पे, वो सच में हो गए। तो फिर जब राजा ने मजाक उड़ाया ना, तो उन्होंने राजा को मतलब दोष दे दिया, उन्हें पीड़ा वगैरह कुछ जैसा होता है, जैसे दोष होता है ना, वैसा कुछ हो गया। उसके बाद उन्हें जब जांच पूछ करवाई तो उन्हें पता चला कि तुमने बच्चों के देवता का मजाक बनाया। अब फिर वहाँ पे जाके उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, माफ़ी मांगी, कहा कि मैं तुम्हारा हर साल तुम्हारा पर मनाऊंगा। तो उस दिन से फिर बच्चे इस तरह से खेलते हैं। तो वो उस टाइम से परंपरा चली आ रही है। तो बच्चे उस दिन से फूल लेके जाते हैं, सबसे पहले अपने कुल देवी में, फिर अपने गोगा देवता के पास, फिर जाके सारे खेलते हैं। तो साल भर में एक दिन गोगा देवता की, बच्चों का जो गोगा देवता रहता है, उसकी पूजा ज़रूर होती है। तो उसके लिए वो लोग, हम लोग जब छोटे थे तो दाल चावल चीनी और गुड़ तेल, जो भी मतलब दाल चावल बनाने के लिए ज़रूरत का सामान रहता, सब्ज़ी वगैरह सब मांग कर ले आते। तो हमारा छोटा सा गांव था, तो सब लोग भर भर के देते थे, और फिर सब लोग साथ में खाना खाते थे। वैसे तो बड़े गांव में सिर्फ बच्चे लोग बनाते हैं, बच्चे लोग ही खाते हैं, लेकिन हमारा गांव छोटा ही है, तो सब लोग मिल के खा लेते हैं। बड़े लोगों का भी बना लेते हैं वो लोग, और हम बच्चे भी छोटे छोटे रहते हैं ना, तो बड़े लोग बना लेते हैं, और फिर सब लोग खा लेते हैं। तो इस तरह से गाँव में होता है, लेकिन मज़ा बहुत आता है फुलफुल माई खेलने में भी, फुलफुल माई मांगने में भी, और फुलफुल माई पका के खाने में भी। और सबसे जो उसका इम्पोर्टेंट प्रसाद होता है ना, वो है गुड़ खाजे। तो गुड़ खाजे जो चावल के बिल्कुल कुरकुरे से हो जाते हैं, चावल को भिगो के गुड़ में भून के बिल्कुल कुरकुरे से हो जाते हैं, जो कड़कड़ बजते हैं दांतों में, मुंह में खाने में, वो उसका इम्पोर्टेंट प्रसाद है, सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद है। वही प्रसाद भगवान गोगा देवता को चढ़ता है। चला फुलारी फूलों को सौदा सौदा